दिमाग होता नहीं। तो हमारी मम्मी का घर शहर में, तो वहाँ पे तो इतना नहीं होता था। गिलास भर भर के पीते थे और मजा करते थे। मतलब जैसे अभी मैं बचपन में छोटी थी, उस टाइम की बात है। छोटे क्या, अभी 14 तो 15 साल में शादी हो गई थी मेरी। 14-15 साल में शादी हो गई तो मेरे 2 सास ससुर थे, बड़े छोटे, और 2 सास भी थी। एक सास तो कानपुर रहती थी और जो मेरी बड़ी वाली सास थी वो मेरे साथ रहती थी। पर उनकी उम्र बहुत ज़्यादा था, तो जैसे उनकी उम्र थी 70-80, तो उनकी उम्र के हिसाब से वो बात करते थे। हर एक चीज़, मतलब उनकी ज़्यादा उम्र है तो हर एक चीज़ एकदम पुराने वाले चीज़ होते थे। जैसे पुराने चीज़, कोई भी बात करना है, पुराना पुराना मॉडल, एकदम पुराना मतलब। तो जैसे अभी 14-15 साल में इतना तो दिमाग होता नहीं है। कुछ भी गाली देती थी तो मेरे को इतना समझता नहीं था गाली, क्योंकि हमारे मम्मी का घर थोड़ा शहर में था और ससुराल जो है वो एकदम गांव था। तो वहाँ के लोग का माहौल अलग होता था। सुबह सुबह उठते थे, बहुत दूर तक झाड़ू मारना पड़ता था। तो सास तो चली जाती थी बाहर, झाड़ू मारना है, ये वो, गोबर उठाना है, भैंस हटाना है, भैंस को दूध निकालना है, उनको भैंस को आग जलाना पड़ता था, धुआं धुआं करना पड़ता था। तो ऐसे बहुत चीज़ होती थी जो गांव में होता है और शहर में नहीं होता है। तो हमारी मम्मी का घर शहर में, तो वहाँ पे तो इतना नहीं होता था। और मैं, मम्मी के घर में खेती नहीं है, पर मैं अपने मामा के घर जाके खेती का काम करती थी, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था, खेती के बारे में आता था, जानकारी था। तो चूल्हे पे खाना बनाना, सुबह उठना, झाड़ू चौका मारना, गोबर मिट्टी से लीपना घर को, फिर उसके बाद में चाय बनाते थे, भूजा, ऐसे कुछ भी रहते थे गांव में। और घर का दूध होता था तो एकदम अच्छे से चाय बनता था, गिलास भर भर के पीते थे और खूब मज़ा करते थे। और रोटी सब्जी जो भी रहता था शाम का सब सुबह हम खा लेते थे। बाद में 12-1 बजे खाना बनता था, दाल चावल रोटी सब्जी, बहुत मतलब अच्छा लगता था। बच्चे लोग जो थे पहले, ऐसे पटीदार लोग जो होते थे, चुलते लोग बोलते, काका, बड़े पापा, बड़े बाबा के बच्चे, तो पहले ज़माने में इतना नहीं था। मतलब हाँ, वो बड़े चाचा के लड़के, तो इतना ये नहीं रहता था, कोई किसी के घर में भी खा लेता था खाना। तो मैं जब खाना बनाती थी, हमारे बड़े ससुर के बच्चे भी स्कूल से आते थे 4 बजे, मुझे भाभी के साथ ही खाना है, साथ में ही खाना है। दूध की चोरी कर लेते थे, मलाई की चोरी कर लेते थे। एक मेरी ननद है, उनका नाम है सुषमा। हो तो इतना, अगर वो मेरी ब्लॉग देखेंगी तो सोचेंगी मेरी भाभी ने क्या क्या बोला। और देवर है एक बउआ। तो ये लोग क्या करते थे, सब आते थे हमारे घर की दही दूध खाते थे, उनके घर में नहीं खाते थे जल्दी से। और हमारे घर में कोई था नहीं, हमारे सास ससुर और मैं और मेरे पति। तो मेरे पति भी कभी कभी दिल्ली रहते थे, कभी कभी घर पे रहते थे। तो हमारे घर पे इतना दूसरे लोग घर में आते थे, जैसे चुलते लोग, चुलते के बच्चे, चाचा का लड़का, बड़े ससुर का लड़का, छोटे ससुर का लड़का, वो लोग आते थे। और फिर सब लोग खाते थे साथ में, 4 बजे आते थे, खूब मस्ती करते थे, खा पी के फिर आराम से खाना बनाना, खेत में जाना 4-5 बजे। बहुत बहुत अच्छा लगता था मुझे। पहले की जो ज़िंदगी थी वो बहुत अच्छी लगती थी। ना मोबाइल था, ना टीवी था। एक रेडियो था हमारे घर में, मेरे ससुर से वो भी झगड़ा हो जाता था। मैं रेडियो लेके आती थी, चूल्हे के पास रख के बजा के सुनती थी। वो रेडियो लेके जाते थे बाहर, ऐसे जैसे बगीचा होता है, बगीचे में लेट के वो गाना सुनते थे, रेडियो बजाते थे। तो रेडियो को भी सेल डालने के लिए पैसा नहीं होता था, बार बार मतलब सेल के लिए भी झगड़ा होता था। हाँ, रेडियो में सेल हम डालते हैं और तुम सुनती हो, हमारे पास रहेगा। और जो एक टार्च होता था, सेल वाला टार्च, उसके लिए भी झगड़ा होता था। मतलब पहले ज़माने में ऐसे था ना, जिसका चीज़ जिसके पास, ज़्यादा इतना ये नहीं था कि मतलब हाँ अगर हमारे पास है तो तुम भी ले जाओ, ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग भी बहुत संभाल के रखते थे, अपना टार्च जल्दी दूसरे को नहीं देते थे, बहुत कम देते थे, क्योंकि बोलते थे हमारा टार्च ले गया, कहीं इधर उधर रख दिया, नहीं मिला। और पहले ज़माने में क्या, लाइट नहीं थी, तो बहुत रात को ढूंढने में बहुत दिक्कत आती थी। तो ऐसे सब बातें, बहुत चीज़ है। और जो पहले की शादी भी होती थी, बहू आएगी, सारा घर का काम करेगी, रोज़ शाम को हाथ पैर दबाना, सास ससुर, मतलब ससुर का तो कोई इतना नहीं दबाता था, पर बहुत कम लोग दबाते थे। मेरी सास जो थी, हर दिन पैर दबाना, सर दबाना, तेल लगाना, खाना पीना हो गया, फिर उसके बाद में सोना, फिर सुबह जल्दी उठना 4-5 बजे, उनके साथ में खेत में जाना। खेत में भी कितने दूर दूर जाते थे। अभी तो
योगा भी करने के लिए लोग इतना दूर गार्डन भी नहीं जाते। पहले इतना दूर जाते थे, पट्टी करने की गार्डन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आधा घंटा जाने को आधा घंटा आने को लगता था। पुल पे ऐसे रिहार रहता था, बड़ा बड़ा खेती होता था, वहाँ पे लोग ज़्यादा दिखते नहीं थे ऐसा। और फिर उसके बाद में सुबह मस्त फटाक से दूध निकालना, मतलब दही मथना। पूरी गांव की औरत लोग आते थे, कोई किसी यहाँ से भी दही मांग के ले जाता था, मट्ठा मांग के ले जाता था, कोई किसी का चावल साफ आ देता था। अभी तो कोई किसी के पास बैठता भी नहीं है। पहले ज़माने में बहुत 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 चीज़ अच्छी लगती थी। और क्या बोलूं, मुझे तो पहले की हर एक चीज़ याद आती है। शादी भी पहले ज़माने में होता था, हर एक चीज़ हल्दी लगता था, मेहंदी तो इतना खास कुछ नहीं लगता था। मेहंदी का पत्ता ला के पीस के और गोल गोल रखते थे, टीका इधर उधर गोल गोल लगाते थे। वो रेडी होता था, ब्लैक व्लैक नहीं होता था। जो सब बोलते हैं अभी मेहंदी लगाते हैं तो बहुत प्यार बढ़ता है, प्यार रहता है पति का। तो पहले ज़माने में पत्ते वाली मेहंदी होती थी, वो पीस के लगाते थे, कोई डिजाइन विजाइन नहीं होता था, गोल गोल रखते थे ऐसे टिको टिको करके। और आगे मैं और अपना मतलब ज़िंदगी के बारे में जो हमारे साथ हुआ है, बीती हुई बातें, बहुत पुरानी पुरानी बातें। अभी तो मेरे सास ससुर नहीं रहे इस दुनिया में, बड़े वाले सास ससुर हमारे एक्सपायर हो गए। 2012 में मेरे ससुर एक्सपायर हो गए, 2016-17 में मेरी सास एक्सपायर हो गई। तो अभी वो लोग नहीं है, पर उन लोग की बातें बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ससुर ने आए, एक डंडा ऐसे हाथ में डंडा होता था ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, तो उनको अगर घर में आना है तो जोर से ऐसे बाहर खटकते थे, उसको पटकते थे, तो हमको पता हो जाता था हाँ दादा आ गए। तो हम इतना फास्ट जाते थे, फटाफट चटनी ये वो अचार मूली काट के सब रखते थे। उनको खाना हर एक चीज़ चाहिए था, चटनी भी चाहिए, अचार मूली सब। और मतलब अच्छा लगता था। और हर एक बात शेयर करती थी मैं तो अपने ससुर से। जब वो खाना खाने आते थे शाम को तो हर एक बात शेयर करती थी। बड़ी सास ने क्या बोला, छोटी सास ने क्या बोला, और चुलत सास ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, सब हर एक बात मैं शेयर करती थी अपने ससुर को। और मुझे ऐसे लगता था हाँ कोई है, मैं मतलब अपने दिल की बात कर सकती हूँ। बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत। मेरी सास की भी बुराई करती थी उनके पति से सबसे बड़ी बात वो है। और वो बोलते थे हाँ मुझे हर एक चीज़ बताना, टेंशन नहीं लेना। और मेरे पति का भी बहुत सारा बुराई करती थी। और मेरे पति इतना डरते थे, इतना डरते थे, अगर दादा आगे एक बार आवाज़ दिए हाय कुमारे कहाँ है कुमारे, एक बार भी आवाज़ दे लगी, ओढ़ ओढ़ के सोते थे, ऐसे ढक के ओढ़ लेते थे, मुंह ढक के सो जाते थे कि हाँ दादा कुछ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, कुछ बोलेंगे। इसलिए वो बहुत बहुत डरते थे। सब लोग चुलते के बच्चे भी बहुत डरते थे, जो चचेरे बच्चे थे सब लोग सब डरते थे उनसे। तो काफ़ी अच्छा लगता था, मुझे बहुत उनकी याद आती है। और थैंक यू भगवान मुझे ऐसे सास ससुर दिए। और मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेरे सास ससुर के बारे में मैं पहले की बातें याद करती हूँ। जब मैं गुरुवार उपास रहती थी तो हर एक फ्रूट लाते थे, केला चना ऐसी चीज़ लगता था। गुरुवार उपास जो रहता है उसको पता रहेगा, केला पीला और चना लगता था, चने का दाल गुड़, उसकी पूजा करते थे, वही सब प्रसाद खाते थे। और बहुत 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 अच्छा लगता था। और आजकल के बच्चे को तो ये सब बातें बोरिंग लगेगा। इसके बारे में क्या होता है। अगर आप लोग को मेरी बात पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और बातें करूँगी जब आप लोग अच्छे से लाइक कमेंट शेयर करेंगे तब। थैंक यू, बाय बाय। पसंद आती है और आप लोग को अच्छा लगता है और मेरे बारे में जानना है आप लोगों को, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ मुझे जानना है। मैं अपनी बातें और शेयर करूँगी, आप लोग को बताऊँगी। और बहुत पुराने बातें हैं जो मैं आप लोग को शेयर कर सकती हूँ। और अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक